नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजे बिहारी में। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप उसका पूरा जो रणनीति है वो तैयार कर लें। और सबसे पहले मैथ के बारे में आपको बताऊं तो आप उसके जिस भी टॉपिक को आप शुरू करने वाले हैं तो उससे जो फॉर्मूला होते हैं उसको आप निकाल लीजिए। आप सोशल मीडिया गूगल से या फिर किसी किताब से आप जो फॉर्मूला है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद आप अगर उस चैप्टर को बनाते हैं तो आपको समझ में भी आता है और फॉर्मूला अप्लाई करने में भी आपको मज़ा आएगा और उसमें पुटिंग करने में भी। क्योंकि अगर आपको मैथ बनाने बैठ जाएंगे और फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो भाई बहुत दिक्कत होने वाला है। तो इस बात को आप बहुत ही ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए हर चीज़ का। और छोटे छोटे जो ट्रिक वगैरह होते हैं उसको भी आप साथ में लेते चलें। और आपको पहाड़ा जो है वो आपको 20 एटलीस्ट 20 तक तो आना ही चाहिए। अगर 30 तक आप 30 तक पहाड़ा आपको आता है तो समझिए बहुत अच्छी बात है। 30 तक को तो होना ही चाहिए जिससे कि आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही स्पीड में हो। अगर आपको पहाड़ा याद नहीं है तो आपको क्या होगा कि कहीं कहीं जब आ जाएगा वहाँ लिखने के लिए तो आपको गुना करना पड़ेगा। जैसे 16 नमा कितना होता है, तो आपको अगर याद नहीं है तो 16 गुने आप 9 करेंगे तो इसमें क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है। तो ये आप ध्यान रखें, ये सब छोटा छोटा चीज़ है कि वो पहाड़ा याद रखना है, फॉर्मूले याद रखना है। और वो स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर भी आपको 30 तक याद रखना है। जो 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है, इस तरह से आपको 30 तक याद रखने हैं। कोशिश करना है कि इतना तक याद रहे। और क्यू वाले जो हैं, जो क्यू जो होते हैं, 10 का क्यू कितना होता है क्यूब, तो उसको भी आप याद कर लीजिए। अगर 20, 25 या इसको भी आप 25 या 20 तक याद करते हैं तो लगभग काम हो जाएगा आपका। लेकिन कोशिश करें कि आपको याद कर ही लेना है, इससे आपको बहुत ही हेल्प होगा मैथ के कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ये सब चीज़ें तो आपको कंपलसरी है कि करना ही होगा, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान देकर आप अपने प्रिपरेशन को जो है बेहतर बना सकते हैं। और जो भी आप फार्मूला मतलब याद करें तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसका अलग से नोट बनाइए। नोट में आपको जो जो फार्मूला याद करना है उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद उसको याद कीजिए। अगर आप किताब से याद करते हैं तो क्या होता है कि किताब में देखकर थोड़ा सा लगता है कि बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन अगर आप किताब से निकाल कर कॉपी में अपने हाथों से जब लिखते हैं तो लगता है कि हाँ ये ठीक है, अपने अनुसार आपको याद करने में मज़ा आता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और रेगुलर रहें पढ़ाई के प्रति। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, हमेशा आप ध्यान रहें कि कम ही पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें, हर चीज़ को दोहराते रहें। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं।